क्लास 11th अकाउंटेंसी सॉल्यूशन बुक चैप्टर नंबर 3 रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन का क्वेश्चन नंबर 6 आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। 1 to 5 भी सॉल्व हो चुका है, आप जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें सारी वीडियोस अपलोडेड हैं। तो चलिए 6th क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है शोज द अफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन एंड प्रिपेयर ऑन बैलेंस शीट। फर्स्ट है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 30,000। तो 30,000 से आपका बिजनेस में कैश से कैपिटल इंक्रीज हो रही है, तो आपका कैश भी इंक्रीज होगा और कैपिटल भी इंक्रीज होगा। देखिए हम लोगों ने 30,000 से दोनों को इंक्रीज कर दिया है। सेकेंड पॉइंट है सैलरी पेड 1,000। सैलरी का पेमेंट मतलब एक एक्सपेंस है, तो कैश से कम होगा और कैपिटल से भी कम होगा। देखिए हम लोगों ने सॉल्व किया है, कैश से 1,000 माइनस किया है और कैपिटल से भी। थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट है वेजेस ड्यू बट नॉट पेड 200। अब इसका मतलब समझिएगा, वेजेस ड्यू हो चुके थे लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर ड्यू हो गया है लेकिन अभी पेमेंट नहीं हुआ है। तो हमने बताया था अभी पेमेंट नहीं हुआ है, तो ये आपको आउटस्टैंडिंग की बात कर रहा है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है ये, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कभी भी कैश का ट्रांजैक्शन नहीं होता है, तो ये कैपिटल को अफेक्ट कर रहा है। तो कैपिटल यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि एक्सपेंस है, तो कैपिटल डिक्रीज होगा। और एसेट्स है कि लाइबिलिटीज़ है। अब आप ही सोचिए, कोई ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिसको अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया है, करना था, तो ये तो आपकी लाइबिलिटी हुई ना। तो लाइबिलिटी इंक्रीज होगा और कैपिटल से डिक्रीज होगा। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया है सॉल्यूशन में, कैपिटल में से 200 माइनस किया है और एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करके 200 ऐड कर दिया है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसमें वर्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नहीं दिया था, लेकिन आपको उस लाइन को पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की बात कर रहा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ है इंश्योरेंस पेड इन एडवांस 100। ये आपका एडवांस एक्सपेंसेस की बात कर रहा है। एडवांस एक्सपेंसेस हैं तो ये सब कैश को अफेक्ट करते हैं, कैश ट्रांजैक्शंस हैं। तो यहाँ पर ये कैश डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि हमने एक्सपेंसेस है ना माइनस होना है, तो कैश डिक्रीज होगा। अब ये एसेट्स है कि लाइबिलिटीज़ है, इसको समझते हैं। कोई ऐसे एक्सपेंसेस जिसको हमने पहले ही पेमेंट कर दिया है, अगर हमने कोई अपने एक्सपेंसेस को पहले ही पेमेंट कर देंगे तो ये तो हमारे लिए अच्छी चीज़ है। एसेट्स है तो एसेट्स इंक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पास एक एडवांस एक्सपेंस करके इंक्रीज होगा कॉलम, और कैश से 100 रुपीज़ माइनस होगा। देखिए हम लोगों ने सॉल्यूशन कैसे किया है, 100 रुपीज़ कैश से माइनस किया है और प्रीपेड या एडवांस एक्सपेंस करके 100 रुपीज़ इंक्रीज हो जाएगा। तो आई होप ये समझ में आया होगा। फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट है रेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड 400। अब इसका मतलब क्या है कि रेंट मिल जाना चाहिए था लेकिन अभी तक नहीं मिला है। तो अभी तक कहाँ यूज़ किया जाता है, आउटस्टैंडिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो आउटस्टैंडिंग इनकम की बात हो रही है, तो आउटस्टैंडिंग इनकम कभी भी कैश का ट्रांजैक्शन नहीं है, तो फिर किस चीज़ का है, ये कैपिटल को अफेक्ट करेगा। तो आउटस्टैंडिंग इनकम है तो कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। अब ये एसेट्स है कि लाइबिलिटीज़, इसको देख लेते हैं। आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब कोई ऐसी इनकम जो कि अभी तक रिसीव नहीं हुई है, फ्यूचर में रिसीव होगी, तो ये तो हमारे लिए बेनिफिट है। फ्यूचर में कोई पैसे आएंगे तो हमारे लिए बेनिफिट ही है, तो ये एसेट्स को इंक्रीज कर रहा है। तो कैपिटल इंक्रीज हो रही है और एसेट्स भी इंक्रीज हो रहा है। तो चलिए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए हम लोगों ने 400 से आउटस्टैंडिंग इनकम इंक्रीज किया है, सिमिलरली 400 से कैपिटल को भी इंक्रीज किया है। ये इसका टोटल आप जब करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 29,400 दोनों साइड आ रहा है। तो यहाँ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।